आया था कैलकुलस से 24 में आया था 93 नंबर का। से ये बहुत ज्यादा आलसी था। ये अपने आलसीपन की वजह से खोज किया लॉगरिथम का। लोगों को पसंद क्या होता है गांव में? आंटी लोग। हाँ भाई, कहते हैं सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर। जब दिल ही टूट गया तो जीने से क्या फायदा? कि मैंने तुमको दिल दिया हीरा समझ के। पहले हम शुरू करें 12th का पहले बेसिक। ठीक, ये खतरनाक हेडिंग नहीं है भाई, इसको खतरनाक हेडिंग बोलते हैं। खतरनाक इसको बोलते हैं। ठीक, खतरनाक ये हुआ, आपसे भी खतरनाक है। ठीक, देखो भाई, हिंदी क्या होता है? लघु गणक। तो पहले आप हेडिंग दीजिए, कैलकुलस का जान है। आया था कैलकुलस से 24 में आया था 93 नंबर का। कैलकुलस से 23 में आया था 97 नंबर का। किससे आया था भाई? केवल एक चैप्टर है कैलकुलस। तो सबसे पहला पॉइंट आइए, अगर मान लेते हैं कोई नंबर मेरे पास है, ठीक, एनी पॉजिटिव रियल नंबर है। हिंदी हो गया एनी का कोई या किसी, कोई कोई धनात्मक वास्तविक संख्या, मतलब पॉजिटिव नंबर कोई है। ठीक, अब उसकी गुना भाग की बात करता है कौन? लॉगरिथम। फिर मेरे मन में सवाल आता है कि सर पहले ये बताइए कि हम लॉगरिथम क्यों पढ़ना पड़ा हम लोगों को, इससे फायदा क्या है, और इसका खोज कौन किया? जैसे इसका जो खोज किया उस व्यक्ति का नाम है जॉन नेपियर। क्या बोले हैं? जॉन नेपियर। कौन खोज किया है भाई? भैया तुम थोड़ा इधर आ जा, जरा उसके बारे में हम लोग जान ले, इतिहास इसका इसका जान ले थोड़ा, हिस्ट्री क्या क्या इसका है। खोज कौन किया है भाई? किसका खोज किया है? लॉगरिथम का। सर खोज क्यों किया? कि ये व्यक्ति में और हम लोगों में बहुत कुछ समानता है। समानता क्या क्या है? जैसे ये बहुत ज्यादा आलसी था, हम लोग सेम टू सेम है ना? अच्छा, ये आलसी इतना था कि इसको अगर कोई दिखाई दे दे गुना करने के लिए, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, इसका आत्मा रो देगा। अगर कोई दिखा दे भाग करने के लिए, तो भाग यार कौन भाग करेगा? और एकदम नफरत था इसको गुना और भाग करने से। कुछ भी दो गुना करने के लिए, क्या नहीं करेंगे। इसको चाहिए केवल जोर और घटाओ। अच्छा बताओ, जोर आसान है कि गुना आसान है? जोर आसान है। घटाओ आसान है कि भाग आसान है? घटाओ आसान है। इन्होंने क्या किया कि जितना डिफिकल्ट गुना भाग आता है गुना वाला, उसको चेंज किया जोर में, और भाग को घटाओ में। किसके द्वारा? लॉगरिथम के द्वारा। ये अपने आलसीपन की वजह से खोज किया लॉगरिथम का। अगर ये व्यक्ति आलसी ना होता तो आज हम लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़ते। ये खोज करके अच्छा किया, ये खराब किया, बहुत खराब किया है। आपको एक चैप्टर बढ़ा दिया पढ़ने के लिए। आपको चाहिए था खतरनाक खतरनाक वाला गुना भाग, कि मर जाए लेकिन आज चीज सीखेंगे नहीं। क्यों? कि सेम टू सेम हम लोग ना है। पता ना कौन सा गुण। हाँ, विवेक बहुत तेजी में समझ गया है कि रूल टू सिंप्लीफाई, और हिंदी इसका बताइए। सिंप्लीफाई के रूल कौन खोज किया? जॉन नेपियर। किसके द्वारा? मैंने इस चैप्टर में एक ही चीज पढ़ सीखते हैं हम लोग, क्या? रूल टू सिंप्लीफाई टू डिफिकल्ट कैलकुलेशन। किसके लिए? किसके लिए सीखते हैं बताओ जरा एक बार भाई। डिफिकल्ट। सर डिफिकल्ट कैलकुलेशन कैसे होता है जरा बताइएगा आप। हाँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आप सुना होगा आपने ऐसा, अब ये गुना भाग करना है भाई, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे करने में, क्योंकि एक तो घन है, क्यूब रूट है, घनमूल है, और दूसरा दशमलव का गुना भाग है। कितना खतरनाक होगा सोचिए आप। लॉग का इतना आसान नियम है, जैसे ये है ना, ये वाला क्यूब रूट, खट से बोलेगा भैया 1/3 लिखो पावर। क्या लिखो? पावर। और जो पावर में रहेगा ना उसको गुना में ला देगा। ये आगे बताएंगे सब। तो ऐसे ऐसे डिफिकल्ट गुना भाग को करने के लिए लॉगरिथम का खोज किया गया। बात पकड़ में आया? कौन खोज किया? क्यों खोज किया? डिफिकल्ट कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। इसका हिंदी पता है क्या होगा? बताओ क्या होगा? सिंप्लीफाई के हिंदी होता है सरलीकरण या सरल करना। बताओ, सरल करने के नियम, सरलीकरण के नियम। हिंदी हम लिख दे कि आप लिख लेंगे। सरलीकरण के नियम। और सरलीकरण किसके लिए? डिफिकल्ट गुना भाग। पता ना कैसा डिफिकल्ट होता है? इसका हिंदी होता है पता है क्या? कठिन। और कैलकुलेशन का गणना, कठिन गणना करने के लिए। कोई दिक्कत? क्या इतना आसान करेंगे आप? लेकिन इस बार आसान आपका हम लेंगे। अच्छा, ये तो बात होगा कि क्यों कौन खोज किया और क्यों हम लोग पढ़ते हैं इसको है। अब आता है कि सर इसमें क्या क्या पढ़ते हैं।
जैसे एनी पॉजिटिव रियल नंबर, कोई धनात्मक वास्तविक संख्या है। अच्छा, धनात्मक वास्तविक संख्या पता है आपको? बताइए, जीरो पॉजिटिव है कि नहीं? जीरो पॉजिटिव है कि नहीं है? कितना आदमी कह रहा कि नहीं है पॉजिटिव? कितना आदमी कह रहा पॉजिटिव है? इसमें कुछ संख्या आया, हाँ पॉजिटिव है। जो भी कह रहा है वो गलत कह रहा है। भैया हमको समझ में आता है भैया कि हाँ आपकी हालात कहाँ तक है, क्योंकि इस हालात में हम भी ऐसे ही थे। भैया पहले नोट पे आइए, हम इसको लिखे ना, मेरा हाथ कांपा है। भाई पहले ये बता कि पॉजिटिव सबको समझ में आता है ना? हम अच्छा, हम आगे बात कर लेंगे इसके बारे में। देखिए, जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। क्या जीरो पॉजिटिव है? नहीं। क्या सर निगेटिव है? नहीं। जीरो एक बॉर्डर है पॉजिटिव और निगेटिव के बीच का। जानते हैं गांव में होता है डनेर, आड़ी खेत में ना, इतोरा में बा नहीं तोरा में बा, सुने हैं ना? और उआड़ी जो होता है ना उसको बोलते हैं बॉर्डर। और झगड़ा होता है गांव में मेन इसी के लिए, आड़ी के लिए। आप लोग कहीं गांव में रहे होंगे तब। और देखो, हमें गांव में जब तक रहे हैं ना, हमको बहुत अच्छा लगा गांव में, इसीलिए कि गांव में होता है आड़ी, खेत में डनेर। क्यों? अगर कोई आपको कुछ काम नहीं है, बोर हो रहे हैं, तो छत पे चले जाइए, कहीं ना कहीं झगड़ा हो ही रहा होगा। और पता, हम शुरू में समझाए आपको है कि भाई देख, हम समझाते अच्छा है। पहले भी बोले होंगे, जिसको बताए होंगे जानते ही होंगे, जो नहीं जानते उनको बता दें हम, नहीं समझाते बहुत अच्छा है। समझाते इसलिए हमको लगा कि हम अच्छा समझाते हैं। मेरे गांव में दो आदमी आधा घंटा से गाली गलौज कर रहा था, हम गए समझाएं, तब मारपीट चालू हुआ। मतलब समझाते अच्छा है भाई। भाई आधा घंटा गाली गलौज कर रहा है, हम गए समझाए, मारपीट चालू हो गया। तो समझाता कि हाँ हम समझाते बहुत अच्छा है। कोई टॉपिक हो, कितना भी आपको हार्ड लगता हो, यहाँ हार्ड नहीं लगेगा। समझ में आप कहीं गया होगा? जीरो क्या है? अच्छा, तो अब सुनिए, सर पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है जीरो से बड़ा। क्या बोले हैं? और निगेटिव क्या बोले? पॉजिटिव जीरो से बड़ा, और निगेटिव पक्का? तो जरा बताइए, जीरो से बड़ा है ये, जैसे एक्स, जैसे ये देखिए, इसको पहले समझिए। अभी जिधर मुंह बाया हुआ है, मुंह बाया हुआ है, उधर का आदमी बड़ा होगा। और जिधर ये छोटू लाल होगा, ये वाला कोना कॉर्नर, वो छोटा होगा। इधर वाला आदमी क्या होगा? छोटा होगा। तो आप इससे बताइए, बड़ा एक्स है कि बड़ा जीरो है? बड़ा कौन है? मुंह किधर बाया हुआ है? अच्छा, इसमें बड़ा कौन है? एक्स बड़ा है जीरो से। इसको हम ऐसे बोल दे कि एक्स जीरो से बड़ा है। एक्स क्या कहिएगा यहाँ? एक्स जीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव। यहां बताइए, तो ऐसे कह दे, एक्स जीरो से छोटा है। हमेशा बोलिएगा वेरिएबल वाले को। किसको बोलिएगा भाई? किसको बोलना है? वेरिएबल वाले को। यहाँ एक्स पॉजिटिव की निगेटिव, और यहाँ, अच्छा अगर इस बार हम किसी बच्चे से खड़ा करा के पूछे तो बता सकते हैं पक्का? अब एक बार क्या हुआ, हम सिखा रहे थे कि फंक्शन, तो मान लो सामने खड़ा बाबूजी है, तो हम मान लेंगे कि माना कि हम आपके बाबूजी हैं। भाई मानो जिसे अप्लीकेबल हो। अब वो मान लेंगे कि माना कि हम, मेरा बेटा मर चुका है, ठक पटक देंगे निमन से वो। भाई समझते हैं बाप नाम का चीज? तो डर नहीं लगता आपको बाप नाम की चीज से? हमको डर नहीं लगता है, क्योंकि मेरे बाप हमसे डरता है। अब क्यों डरता है? क्योंकि जितना दिन हम घर पे रहे हैं ना, उनके अकाउंट खाली खूब किए हैं। भाई ऐसा नहीं कहा कि नहीं, ईमानदारी पूर्वक चोरी करके। हाँ, तो आप नहीं समझो भाई, बच्चा में हम बहुत खतरनाक आदमी सब में थे। अच्छा, कितने आदमी चोरी नहीं किया ईमानदारी से बताना? आप लोग जिंदगी जिए ही नहीं है, आप लोग जिंदगी जिए ही नहीं है आप लोग है। भाई बाप के पैसे चोरी नहीं करते, मजा कहाँ आता है? चोरी करो और माँ से डांट सुनवा दो पापा को, वो सबसे शुभ काम होता है दुनिया में। तो क्या पॉजिटिव निगेटिव समझ गए आप? कोई दिक्कत? देखिए, जैसे कोई नंबर है यहाँ पे 36,
क्या लेते हैं 50 के आसपास, 49 है। ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो हम किसी भी पॉजिटिव नंबर को दो तरीका से दिखा सकते हैं या उसको लिख सकते हैं। कैसे कैसे? एक आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कैसे भाई? और एक आता है लॉगरिथमिक फॉर्म। किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम दो तरीका से दिखा सकते हैं। कौन कौन तरीका भाई? बोलना है सबको। क्या क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और दूसरा पहला क्या था, और दूसरा पक्का? सर हिंदी क्या होता है? हम हिंदी लिख देंगे, घातीय रूप। इसका होता है लघु गणकीय रूप या लघु गणक रूप कह दीजिए। ये तो हिंदी हो गया। इसका मतलब क्या होता है? क्या 49 को हम ऐसे लिख दे सकते हैं 7 के पावर 2? 7 के पावर 2 का मान क्या आएगा बताइए? 49। कोई दिक्कत? 7 को हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं भाई? आधार। इसको कुछ लोग बुलाता है कि भाई तेरा नाम पावर है, कुछ लोग कहता है कि नहीं भाई तेरा नाम डिग्री है, और कुछ लोग कहता है भाई तेरा नाम एक्सपोनेंट है। क्या है? कोई दिक्कत? इसका नाम क्या क्या आ गया? एक्सपोनेंट, पावर और डिग्री। क्या क्या? एक्सपोनेंट, पावर और डिग्री। और ये 49 जो है ना आपका, इसको लोग बोलते हैं कि भाई यू आर नंबर, तुम नंबर हो। क्या हो? किसी को दिक्कत? इसमें बेस है 7, घात है 2, पावर 2 है, और 49 क्या है? नंबर है। भाई ध्यान देना अगले बार इसमें क्या होगा। तो जब भी हम अगर मान लें कि 36 है और इसको बोले कि लिखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 6 के पावर 2 बराबर 36। भाई 6 के पावर 2 का मतलब है 6 गुना 6 मतलब 2 बार। 6 गुना 6 36। अच्छा बताइए तो 100 का क्या मतलब होगा? 10 के पावर 2। कोई दिक्कत? अब हमको जाना है इसके रूप में जो मेन हम लोग का चैप्टर है। ठीक, जैसे आप ये तो समझ गए कि ये फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब है कि लॉग के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको समझना है ध्यान से। यही आपका मेन है। यहां लिखे लॉग, और यहां लिखे 49, यहां 7। अब इसको पढ़ते हैं कि 49 7 के कितने पावर है? जरा पढ़िए आप, पढ़ना है, आंसर नहीं बोलना है। 49 7 के कितने पावर है? खुद बोलिएगा अपने से। 49 7 के कितने पावर है? तो 2। कोई दिक्कत? अब सुनिए ध्यान से। यही आदमी जो 7 है, 49 है, 2 है, वहां हम देखे थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 7 क्या था? क्या था 7? ये क्या था? पावर, पावर, नंबर, पावर। लॉग में यही आदमी यहां जो रहेगा वो नंबर होगा। लॉग में याद रहेगा, लॉग में यहां जो रहेगा वो क्या होगा? और जो आंसर आएगा वो हमेशा पावर आता है। ये क्या है आपका? नहीं समझे? समझ गए? लॉग में जो आंसर आएगा पावर होगा, और जो यहां बैठेगा छत पे और ये धरती पे। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात हमको पूछना है आपसे, अगर 36 है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 6 के पावर 2, लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे? लॉग, यहां 36, 6, यहां, यहां कैसे पढ़िएगा? 36 6 के कितने पावर है? तो 2, तो 2। अच्छा अगर एक सवाल और पूछते हैं मजाक मजाक में, 8 2 के कितने पावर है? 8 2 के कितने पावर है? तो आंसर 3। याद हुआ? लॉग में जो आंसर आता है वो क्या आता है? शायद नहीं सीखे आप लोग, सीख गए पक्का? तो ये आंसर जो भी आएगा क्या होगा? पावर होगा। कोई एतराज?
तो थोड़ा लॉग का हल्का सा नियम अलग है। इसका एक और नाम है, बताए कि छोड़ दे, याद रखिएगा पक्का। इसका एक और नाम क्या है? एंटी लॉग। एंटी। अब सर याद कैसे रखेंगे? देखिए, इसको बोलते हैं मजाक मजाक में हम लोग। क्या बोलते हैं? लोग। अच्छा आप बताइए, लोगों को पसंद क्या होता है गांव में? आंटी लोग। हाँ भाई, गाँव में मत बोलना, मारू खड़ जाएगा। ये हम बता रहे हैं आपको याद करने के लिए ट्रिक। लोगों को पसंद क्या आता है गांव में? एंटी लॉग। याद हुआ? घर में नहीं बोलना है, ठीक। हम जो ही पढ़ाते हैं फॉर्मूला या ट्रिक, आपको हम पहले ही समझा दिए हैं कि झगड़ा आधा घंटा से हो रहा था, हम गए समझाए, मारपीट चालू हो गया। तो मेरे जो ट्रिक का नाम है, जो भी ट्रिक हम नाम देते हैं, सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर, या जो भी चोरवा फार्मूला, नागिन फार्मूला, आजा सनम, तेरी कसम, जो भी ट्रिक है सब मार उखाड़ने वाला है। लेकिन ये भी है कि एक बार हम बोल दिए तो आपको याद रहेगा हमेशा तक, जब तक जिएंगे तब तक। ऐसा मत कहिए कल तक जीना है सर। तो कुछ एग्जाम्पल पूछते हैं छोटे मोटे। एग्जाम्पल के लिए, ये कोई एक नंबर है, इससे पहले कुछ सवाल पूछेंगे तब आएंगे इस पे। आप बताइए 30, यहाँ 2, आंसर क्या आएगा? और बहुत बच्चे के मुंह पे टिप्स हटा गया है, हम चाहते हैं स्टेप को हम खोल दे। तो स्टेप को खोलने के लिए हमको जाना होगा पहले बेसिक कुछ पावर के ऊपर। ये शायद सीखे होंगे आप 7वां में 8वां में सीखे होंगे, पता नहीं जहां भी सीखे हो, लेकिन मेरा काम है कि यहाँ सिखाना पूरा, और उतना ही प्रेम से पीटेंगे। सर ये कहाँ से आ गया? ये तो सिलेबस में था ही नहीं। नहीं है अब। 2 के पावर 3 8। सर ये कैसे निकालते हैं? देखिए 2 के पावर 3 है ना, इसका मतलब है कि 2 का गुना 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2। तो सबको याद है 2 दूना 16 पक्का, और 4 दूना आंसर। कोई एतराज? कुछ लोग इतने संस्कारिक लोग हैं वो करे यस सर, हाँ सर, होंगे बहुत संस्कारिक लोग हैं ये लोग। 2 के पावर 4 16, तो निकालना आपको आ जाएगा ना? तो हम चाह रहे हैं अब आपको याद करने आ जाए। 2 के पावर 5 का मान 32, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 128, 2 के पावर 8 256, 2 के पावर 9 512, 2 के पावर 10 1024, 2 के पावर 11 2048, 2 के पावर 12 4096। 2 के पावर बहुत आता है सवाल में, बहुत ज्यादा। बाकी के पावर याद रखिए 6 तक, लेकिन 2 के पावर 12 तक। अगर आपको लगता है ना बेस कमजोर है, या गुना भाग बहुत स्लो करते हैं, या मैथ आपसे नहीं सोच पाते हैं, नहीं बनता है, इसी सब के वजह से ये आता है। अब आप चुप हो जाते हैं, अब क्या करें? अच्छा एक सवाल छूट गया है, इजी वाला सवाल। 2 के पावर 0 का मान, 0 की 2 पक्का? हाँ। अगर किसी का पावर 0 हो गया तो आंसर 1 आएगा। अगर किसी के पावर 0 हो गया तो आंसर 1 आएगा। कोई दिक्कत? एक सवाल बताइए, 64 2 कितना? 64 2 के कितने पावर है? 6। कितने हैं याद है ना? जरा बताना भाई। 1024 कितने? 1024 2 के कितने पावर है? यहाँ 10। एक सवाल पूछा था बीपीएससी में, हाँ बीपीएससी नाम जानते हैं ना, सुना है ना? सवाल कहाँ से उसमें आता है? जो आप पहले पढ़े हैं इंटर तक, वही सवाल आता है उसमें। यहाँ था √2 और यहाँ था 32, ये सवाल था। ऑप्शन था 5 10 15 एनटी। इससे सवाल आता है लॉग से एनडीए में 10 सवाल के आसपास, मैंने कम से कम आता है 7। 20 नंबर का सवाल केवल आता है लॉगरिथम से एनडीए में, मैंने केवल लॉगरिथम से, मैंने खूब पूछता है हर कंपटीशन में इससे। अब सुना ध्यान से, अगर यहाँ 2 होता, यहाँ 32 होता तो आंसर क्या होता? 5। अगर वही यहाँ √2 है तो आंसर दुगुना हो जाएगा, 10।
आप पढ़िएगा कि 32 √2 के कितने पावर है, तो 10। और 10 कैसे बता रहे हैं, देखिए √2 के पावर हम 10 देंगे ना, इसका मतलब है √2 गुना √2 गुना, भाई जगड़ जाएगा, कितना हुआ भाई, हो गया पूरा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। देखिए √2 गुना √2 क्या होगा, 2 आएगा। इसका ही मान क्या आएगा, इसका भी मान 2, इसका ही मान, इसका भी मान 2। अब सबको गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना, तो बताइए √2 के पावर 10 का मान क्या आएगा, 32। √2 के पावर 10 का मान 32, नहीं पकड़ में आया, तो 32 √2 के कितने पावर है, तो आंसर आ गया 10। पकड़े में बात आया, ये आंसर आपका ऑप्शन हो गया बी सही है। क्या बात पकड़ में आया, किसी को दिक्कत, एक बार आप यहां तक तेजी में आ जाइए। अब हम देखो एक गाना सुने थे, आपको कहीं बोले भी होंगे पहले अभी, कि जब दिल ही टूट गया तो जीने से क्या फायदा, पहला गलती दिल में हड्डी होता है, कहाँ से टूट जाएगा वो। फिर एक और गाना सुने हैं हम, कि तेरे घर के सामने अपना घर बनाऊंगा, जमीन खाली होगा तब ना, पहले देख ली जमीन खाली है कि नहीं है तब गाना लिखो। अरे ठीक है भाई, हम समझ गए आप लोग बहुत दर्द में है, आते हैं आगे बढ़े। भाई बच्चे लोग एक उससे बात करना है ना, एक दर्द वाला बात कह दीजिए। फिर कि मैंने तुमको दिल दिया हीरा समझ के और तूने तोड़ दिया खीरा समझ के। वो कहेगा सर सही बोले हैं एकदम। ये बच्चा मुस्कुराएगा तो कहिएगा क्यों मुस्कुरा रहे हो, तो कहेगा सर मुस्कुराने के पीछे दर्द है जो हर कोई नहीं समझेगा। तो ये गाना है ना कि इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, कौन सा गम है जिसको तुम छुपा रहे हो। गम क्या है, मैथ का गम है, फिजिक्स का गम है, केमिस्ट्री का गम है, बाकी बच्चा तो इंग्लिश का गम है, इंग्लिश खतरनाक गम उसका है। साइकोलॉजी देखिए, लिखते हैं ना साइकोलॉजी आप लोग, साई लॉजी होता है ना शायद, अच्छा या ऐसे होता है, जो भी होता हो, शुरू किससे हुआ है, स से, लेकिन इंग्लिश भी छोटा होगा शुरू पी से। कि कौन इंग्लिश है बताइए आप, हम पूछते हैं अपने भैया से कि आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ते हैं, कह रहे जिसको खुद कंफ्यूजन में जो विषय हो, कि एस है तो कहीं पी कहीं एस कहीं सी, उसको हम पढ़ के क्या करेंगे आगे। हमको लॉजिक सही इनका है। क्या सभी क्या हो गया, कुछ सवाल घर के लिए दे आपको, देते हैं भैया आपको हम। DW तेरा वर्क 27 यहाँ 3 81 3 128 2, 4 सवाल बन जाएगा आपसे। DW मतलब डेरा वर्क, घर के लिए। कहते हैं कि होमवर्क, तो बच्चा कहता है यस सर, घर जाएंगे ना तो होम से वर्क बना के लाएंगे।